जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना YouTube चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेकर आया हूं रीजनिंग का। आज रीजनिंग में मैं आप सभी को अल्फ़ाबेट वर्णमाला पढ़ाऊँगा दोस्तों। हालाँकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है दोस्तों, लेकिन इसमें हमको अल्फ़ाबेट में जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर है दोस्तों, उसका पोजीशन याद करना है। अगर आपका पोजीशन 26 अक्षरों का पोजीशन अगर आपको याद हो जाता है तो इस तरह का प्रश्न आप आराम से बना लेंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न, इस पे आधारित अगर प्रश्न आपसे पूछेंगे तो आप प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपोजिट, जैसे ए का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा, एल का विपरीत क्या होगा। मैं चुटकियों में आपको याद करना सिखाऊंगा दोस्तों। सिर्फ आप इस सेशन में बने रहिए अंत तक। तो टाइम को न गंवाते हुए डायरेक्ट हम इस अल्फ़ाबेट वर्णमाला पे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट इसमें से लेते हैं। एक ट्रिक देखिए, ई जे ओ टी और वाई। दोस्तों ई जे ओ टी वाई आपको सिर्फ 5 याद करना है। आपको याद कितना करना है? सिर्फ 5 करना है। देखिए, ई का पोजीशन होता है 5 और जे का पोजीशन होता है 10 और ओ का पोजीशन होता है 15 और टी का पोजीशन होता है 20, वाई का पोजीशन होता है 25। देखिए 5-5 का गैप लिए हैं। ई का पोजीशन होता है 5, जे का पोजीशन होता है 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20 और वाई का पोजीशन कितना है? 25। दोस्तों आप संघर्ष कीजिए। देखिए, आप जब तक याद नहीं कीजिएगा, जब तक इस पे आप दिमाग को लगाइएगा नहीं, तब तक आपसे याद नहीं होगा। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक के आधार पे आप पोजीशन को याद कर सकते हैं। देखिए, ई का पोजीशन कितना होता है? 5, जे का पोजीशन होता है 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20 और वाई का पोजीशन 25। और ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, इनमें बहुत सारे आपको याद भी होंगे। देखिए, शुरू से आप अगर 5 ए से लेकर के ई तक चलेंगे तो आपको याद है 1 2 3 4 5। उसके बाद लास्ट से आपको ज़रूर याद होगा 24 25 26 एक्स वाई जेड, इधर आपको याद हो जाएगा, याद नहीं है तो। उसके बाद देखिए G7 होता है। कितना होता है? G7 होता है। जी क्या होता है? बढ़िया से आप देखते रहिए कि कैसे किसको हम ट्रिक पे इसको बना सकते हैं। G7 होता है तो जी का कितना पोजीशन हो जाएगा? 7। और टी तो हम वैसे भी बता दिया, लेकिन आपको याद रखना है T20 होता है। आप मैच बहुत बार देखे होंगे T20, तो T20 होता है तो टी कितना हो जाएगा? 20। तो चलिए टी को तो हम बता दिए हैं, टी कितना है मेरा? 20। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद करना है ई जे ओ टी वाई। ई जे ओ टी वाई 5, ई हो गया, जे 10 हो गया, ओ 15 हो गया, टी 20 हो गया, वाई 25 हो गया। और इधर से आपको 5 याद है, उधर से आपको 3 याद है। अब जो बच गया दोस्तों, आराम से अगर देखिए, ओ के बाद पी आता है तो ओ 15 पे आता है, पी 16 हो जाएगा। देखिए ओ के बाद पी, अगर ओ 15 पे आता है तो पी 16 हो गया, क्यू 17 हो गया, आर 18 हो गया, एस 19 हो गया, टी 20 है। टी जब आपको याद हो जाएगा तो इधर से यू भी डब्ल्यू, तो 21 22 23 24 25 26 आपको वैसे याद हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले कि ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई अगर याद हो जाएगा तो सारा का पोजीशन आपको याद हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा है। G7, जी अगर 7 है तो H 8 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, J कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। K 11 बहुत ही, देखिए दोस्तों, बहुत याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। K क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? K 11 होता है, याद रखिएगा K 11। L 12, M 13, N 14, ठीक है दोस्तों। और R कितना हो जाएगा? 18। तो अगल बगल का जितना ई जे ओ टी वाई, ये अगर इन 5 अक्षर में से किसी के अगल बगल में होगा तो दोस्तों आराम से आप पोजीशन को पता कर सकते हैं। तो आप अगर ये आपको याद हो गया है, अगर नहीं भी याद हुआ तो इनको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, 2-4 बार आप ज़रूर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि ये आप आराम से याद कर सकते हैं।
इसमें कोई दिमाग इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए एसएससी जीडी में आपको रीजनिंग प्लस हिंदी यही 2 सब्जेक्ट है कि 40 दूना 80, यही 80 नंबर आपको रिजल्ट दिलाएगा दोस्तों। अगर आप रीजनिंग और हिंदी को, मैं बताऊंगा कि रीजनिंग और हिंदी को पढ़ के 80 में से आप 70-75 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। 70-75 नंबर ला सकते हैं हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट को पढ़ के। तो वो मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। पहले आप अल्फ़ाबेट से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैं अल्फ़ाबेट को ख़त्म कर देना चाहता हूँ आज आप सभी के पास दोस्तों। उसके बाद देखिए अपोजिट, विपरीत क्रम में हमको याद करना है। देखिए ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों? ए का विपरीत जेड होता है। आप इसको बहुत ही आसान तरीका से याद कर लेंगे। आप बने रहिए, सिर्फ देखते रहिए कि कैसे याद। अगर आपको याद ना हो गया तो फिर आप हमको बताइएगा। ए का विपरीत क्या होता है? जेड। बी का विपरीत क्या होगा दोस्तों? वाई। सी का विपरीत क्या हो जाएगा? एक्स। और डी का विपरीत डब्लू, डी डब्लू। आप याद करेंगे डी डब्लू। ई के बाद देखिए मैं याद करवा देता हूँ। देखिए ई का विपरीत क्या होगा दोस्तों? आप बहुत सारे ऐसी लड़कियां होती है जो एक दूसरे से प्यार करती है। देखिए लव, LOVE। देखिए लव, एल का विपरीत ओ हो जाएगा, भी का विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये LOVE ये जो है ना एक दूसरे का विपरीत है। क्या है? एक दूसरे का विपरीत है। तो समझ गए। अगर ई का विपरीत क्या हो जाएगा? भी। ई का विपरीत क्या हो जाएगा? भी। ठीक है। उसके बाद आ जाइए ई के बाद ABCDEF। एफ का विपरीत हो जाएगा दोस्तों, एफ का विपरीत हो जाएगा यू। FU यानी उप। देखिए अगर एफ का विपरीत आपसे कोई पूछ दे तो पहले सबसे पहले देखिए उप। तो यू का विपरीत एफ, एफ का विपरीत यू। तो एफ का विपरीत क्या हो गया? यू। जी का विपरीत होगा टी, यानी GTV रोड। GTV रोड। देखिए सारा मैट्रिक से आपको याद करवाना सिखाऊंगा दोस्तों। पहले सबसे पहले आप लिख लीजिए GTV। HS, H का विपरीत S होगा। इंडियन रेलवे, I का R। जे जोकर क्यून, FGHIJK। के का विपरीत होता है दोस्तों P, KP ठाकुर। L का विपरीत क्या होगा? L का विपरीत O होगा। और M का विपरीत क्या होगा दोस्तों? N। देखिए जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होगा। हम भी दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ते हैं और इसको बहुत ही मेहनत के साथ याद किया है दोस्तों। कभी ना कभी जब हम इसको याद किए होंगे तो हमको भी टाइम लगा होगा। हम भी पलथी मार के बैठे होंगे कहीं ना कहीं, बेड पे या टेबल पे, चेयर पे बैठ के पढ़े होंगे दोस्तों, तब जाके याद हुआ होगा। ऐसा नहीं कि मतलब इधर से देखे और इधर से याद हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आप जब तक अपने आप बॉडी से पसीना नहीं बहाइएगा, तब तक आपका ये जो फेस जो है ललहाट नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं तो आप संघर्ष करना अभी से लग जाइए, संघर्ष करना अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक असली मज़ा आपके पास नहीं आएगा दोस्तों। तो संघर्ष कीजिए। अब मैं आपको इसमें देखिए कैसे याद करवाना है। देखिए ABC ये तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है। देखिए सब जानता है दोस्तों ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। और DW आपको याद कैसे करना है? DW
डी का विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू होता है। डी का विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू होता है। डी का विपरीत ई और भी। ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों? ई भी। ई का विपरीत क्या होता है? ई भी। और एफ का विपरीत यू यानी उप। एफ का विपरीत क्या होता है दोस्तों? यू होता है, उप। तो यू का विपरीत एफ, एफ का विपरीत यू। जी का विपरीत जी टीवी, जी टीवी। तो जी का विपरीत टी होगा। जी का विपरीत क्या होगा? टी होगा। और देखिए एच एस, एच एस, एच एस इंडियन रेलवे, जोकर, क्यून, केपी, ठाकुर, लव, LO और MN। बहुत ही आसान तरीका से आप 2 बार 4 बार मेरे साथ अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवाता हूँ। देखिए ए का जेड होता है, ए का क्या होता है? जेड होता है। बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, इंडियन रेलवे होता है, जोकर क्यून होता है, केपी ठाकुर होता है, LO होता है, MN होता है। तो बताइए दोस्तों, अपोजिट आपको बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाएगा। आप घर पे जाके, आप तो घर पे हाई है, बैठ के 10 से 15 मिनट इसको बढ़िया तरीका से आप देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। दावा के साथ कह सकता हूं, अगर 10 से 15 मिनट बैठ कर इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, जो बोलना वो बोलिएगा। लेकिन आप 10-15 मिनट इसको बैठ के इसको अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, पक्का। अब उसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। देखिए ए से जेड, ए से जेड, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले समझिए ए से जेड, अगर हम इधर से काउंट करेंगे, अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेफ्ट, जिसको बोला जाता है बायां। बायां, बायां का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। और जब हम इधर से काउंट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दायां। क्या हो जाएगा दोस्तों? दायां, जिसको राइट बोलते हैं, RIGHT, राइट बोलते हैं दोस्तों। तो आप ये लिख लीजिए सबसे पहले कि ए से जेड, अगर हम इधर से काउंट करेंगे कोई भी चीज तो क्या हो जाएगा? बायां। अगर इधर से काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा दायां। मेरा बोर्ड ये क्या है दोस्तों? ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है। ये देखिए, ये बोर्ड जो मेरा है, अगर आपको अगर कोई भी चीज पता करना है तो ये, अगर ये देखिए, ये देखिए, ये तरहत वाला इधर क्या हो जाता है? अगर देखिए, ये बायां हाथ है मेरा, ये मेरा हाथ समझ लीजिए सबसे पहले, ये मेरा हाथ जो है बायां है दोस्तों। जब बायां हाथ को हम अगर ऐसे करेंगे, जब बायां वाला हाथ को अगर हम ऐसे करेंगे तो देखिए, ये मेरा तरहत जो है जिधर से रहेगा वो मेरा दायां हो जाएगा, और ये जो बाहरी वाला भाग है वो मेरा बायां हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइड मेरा बायां हो जाएगा, ये मेरा साइड दायां हो जाएगा। अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो मेरा बायां होगा, अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो क्या होगा? दायां होगा। इतना बात तो आप समझ गए। और अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। देखिए दोस्तों, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, यानी बायां प्लस बायां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। याद कीजिए, राइट प्लस राइट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। राइट प्लस लेफ्ट प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बात आपको याद एकदम करना जरूरी है। मैं अभी इसी के आधार पे प्रश्न भी आपके सामने आएंगे दोस्तों। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। इसीलिए आपको याद करना परम जरूरी है कि अगर बायां और बायां रहेगा तो हमको क्या करना है? माइनस करना है। देखिए, बायां और बायां रहेगा, जब भी प्रश्न में अगर बायां बायां आ जाए तो माइनस करेंगे, दायां दायां आ जाए तो माइनस करेंगे। लेकिन अलग अलग रहेगा, एक जगह बायां और एक जगह दायां तो प्लस होगा, एक जगह दायां, एक जगह बायां और एक जगह दायां तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। अगर एक समान रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। अलग अलग होगा तो प्लस होगा। तो ठीक है दोस्तों, दाएं, ये जो बायां बायां है वो माइनस है। देखिए, लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां।
तो बायां बायां रहेगा तो माइनस करेंगे, राइट में से होता है दायां, तो दायां दायां रहेगा तो माइनस करेंगे, दायां प्लस बायां बराबर प्लस होगा, और बायां प्लस दायां बराबर प्लस होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब मैं आपको प्रश्न पे लाता हूं, क्योंकि आज थोड़ा हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं तो थोड़ा ये सेशन लंबा हो सकता है, फिर भी आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए सवाल का भी आपके लिए मैं व्यवस्था करके रख चुका हूं। अब देखिए, मैं इतना पढ़ाने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट देने के बाद भी अगर आपसे सवाल नहीं बनता है तो आप में कहीं ना कहीं कमियां जरूर है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां के बाएं 7वां होगा? समझिए बढ़िया से, मेरी बात को समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां के बायां, यानी बायां से बायां, अगर बायां बायां रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अब यह मैं आपको पढ़ाया हूं कि अगर एक जैसा समान रहेगा तो माइनस होगा, बायां प्लस बायां रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पे बायां बायां है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये जो 22 है, 22 में से क्या घटाएंगे? 7 को घटाएंगे, तो 22 में से 7 जाएगा तो 12 में 7 गया तो 5, यानी 15। आप बताइए कि 15 का पोजीशन क्या होता है दोस्तों? क्योंकि मैं अभी बताया हूं EJOTY, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, तो ओ का पोजीशन कितना हो जाएगा? 15। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ओ। अब बताइए ऑप्शन नंबर किस में ओ है? ऑप्शन नंबर सी में आपको ओ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए जब ये आपको बायां और बायां रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 22 में से 7 को क्या करेंगे? घटाए हैं तो 15 आया, 15 का पोजीशन होता है ओ। यहीं पे एक जगह बायां रहता है और एक जगह दायां रहता है, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पे बायां बायां है तो माइनस किया दोस्तों। तो अब आ जाइए अगला दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, दाएं से 7वें अक्षर के, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 7वां अक्षर। देखिए सबसे पहली बात कि शुरू में जो बोल दिया जाए आपके प्रश्न में, अगर बायां बोल दिया जाए तो बायां से काउंट करेंगे, अगर दायां बोल दिया जाए तो दायां से काउंट करेंगे। आपको हमेशा ध्यान देना है कि शुरू में क्या बोला जा रहा है प्रश्न में। अगर प्रश्न के शुरू में बोला जा रहा है बायां तो बायां से काउंट करेंगे, प्रश्न के शुरू में बोला जा रहा है दायां तो दायां से काउंट करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि बायां से कैसे काउंट किया जाता है और दायां से कैसे काउंट किया जाता है। बायां से काउंट करना बेहद ही आसान है जो मैं आपको बताया हूं, और दायां से भी काउंट करना बहुत ही आसान है जो मैं सिखाऊंगा आपको। तो आ जाइए दूसरा प्रश्न पे, दायां से 7वें अक्षर के बायां, दाएं से 7वां अक्षर के बायां, दाएं से 7वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, दाएं से 7वां और बाएं से 7वां तो क्या होगा? अलग अलग है तो क्या होगा? जुट जाएगा। 7 + 7, 7 + 7 तो कितना हो जाएगा? 14। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? दाएं से 7वां अक्षर, शुरू में जो बोल दिया जाएगा वही उधरे से काउंट करना है। तो देखिए ये मेरा जो है ABCD, ए से लेकर के Z, तो ये तो मेरा बायां हो जाएगा और ये मेरा दायां हो जाएगा। तो दायां से हमको काउंट करना है, तो आपको एक चीज पे नजर रखना है, जो मेरा ये टोटल हुआ है, टोटल 14। हमेशा अगर दायां से पूछे तो क्या करें? इधर जो निकल के आएगा टोटल, उसमें क्या करें? 27 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 27 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 में से 4 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 13। 13 का पोजीशन क्या होता है? M होता है। 13 का पोजीशन क्या होता है दोस्तों? M होता है।
तो आप एक बार और समझिए, देखिए दायां और बायां, दाएं कहता है प्रश्न में कि दाएं से सातवें अक्षर के बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से सातवां अक्षर के बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों दाएं से आपसे पूछ रहे हैं प्रश्न में, दाएं और बायां, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ें तो 14 हुआ, अगर बायां से रहता तो ये हम आराम से 14 मेरा n होता है, तो इसका पोजीशन n हो जाता। लेकिन ये होता क्या है, दायां से पूछ रहा है, तो दायां से क्या करेंगे, 27 में से जो भी टोटल आएगा उसको घटाएंगे। तो 27 में से 14 को घटाएं तो 13, 13 का पोजीशन क्या होता है, m होता है। क्या होता है, m होता है। देखिए जी अगर आपको याद है तो J 10, K 11, L 12, M 13, तो M 13। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा होगा। बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है दोस्तों। आप अगर चाहेंगे तो यूं प्रश्न को देखेंगे और माउस को वहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ले जाके क्लिक करेंगे आप अपने आंसर पे। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पे कौन सा होगा। दाएं छोर से पूछ रहा, अगर बाएं छोर से पूछता था तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, आराम से 13M बोल देते हैं। लेकिन बोल रहा है कि दाएं छोर से, तो दाएं छोर से क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। 27 में से हम 13 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 27 में से दोस्तों इस 13 को घटाएंगे तो दाएं छोर से मेरा आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 14। 14 मेरा क्या होता है, n होता है। 14 का पोजीशन क्या होता है, n होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n। क्या हो जाएगा दोस्तों, n। ऑप्शन नंबर 3 में है n। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये टाइप बहुत ही खतरनाक टाइप है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों। इसीलिए अभी भी आपके पास वक्त है, वक्त से लड़ना सीख जाइए। जब तक वक्त से नहीं लड़ना सीखेंगे तब तक दोस्तों कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी एसएससी जीडी का एग्जाम आप सभी को पता है कि 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक, यानी जिस दिन प्रेम दिवस मनाएंगे दोस्तों 14 फरवरी को, का स्ट्रेटजी ऐसे बनाइए, अपने रूम में इस तरीका से बंद हो जाइए 40 दिन। देखिए आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए बढ़िया तरीका से कि आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका 40 दिन गुजर जाएगा। आप सो के भी रहिए, मस्ती करके भी रहिए, चाहे कुछ भी करके रहिए, ये 40 दिन आपका गुजरेगा, ये निश्चित है, ये प्रकृति का दिया हुआ है कि ये 40 दिन आपका गुजर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों 40 दिन ऐसे ही यूं ही नहीं गुजरने दीजिए। 40 दिन इस तरीका से, 40 दिन इस तरीका से किताब से प्यार कीजिए कि 40 दिन के बाद किताब को भी याद आए कि मेरा आशिक कौन था जो मुझे एक एक पेज को अपना बना लिया। मोहब्बत करना है तो दोस्तों 40 दिन बुक से, कि बुक को भी बोलना पड़े लास्ट दिन में कि मेरा आशिक क्या था, जो एक एक पेज, एक एक हिस्सा को अपना बना लिया। तो दोस्तों जब तक एक एक पेज को अपना नहीं बनाइएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक अल्फ़ाबेट वर्णमाला पढ़ाया हूं दोस्तों। इसके बाद इसका मैं एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें टाइप 2 टाइप 3 पढ़ाऊंगा बहुत ही खतरनाक तरीका से। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। अगर वैसा